कई लोगों का क्वेश्चन होता है कि भैया पढ़ाई तो हम कर लेते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता चलता कि पढ़ाई हमें मतलब कैसे करनी चाहिए। ये कई लोग हमसे कहते हैं कि हमें पढ़ाई बुक से करनी चाहिए, कई लोग कहते हैं पढ़ाई जो स्कूल या कोचिंग में करवाते हैं वहाँ से करनी चाहिए, कई लोग कहते हैं कि हमें खुद से पढ़ाई करनी चाहिए, सेल्फ स्टडी करनी चाहिए, और कई लोग कहते हैं कि मोबाइल से पढ़ो तो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो हमें यही कन्फ्यूज़न है कि हम पढ़े किससे। तो मेरी सलाह माने तो मेरा यही कहना है कि अगर आपको ये नहीं देखना कि आप किससे पढ़ें, आपको जो भी चीज़ें मिल रही है पढ़ाई करने के लिए, आप हर एक चीज़ों से पढ़ाई करें, हर एक चीज़ों से अपनी स्टडी को करें। और एक और बच्चों का एक कॉमन क्वेश्चन होता है कि भैया हम पढ़ाई कर लेते हैं, लेकिन हमें ना पढ़ाई करते समय कुछ डिस्ट्रैक्शंस आते हैं। हमें कुछ पढ़ाई करते समय जैसे ही पढ़ाई करने के लिए बैठते हैं तो हमारे माइंड में कुछ ऐसी चीज़ें मतलब आ जाती है जो हमें पढ़ाई से डिस्ट्रैक्ट कर देती है, तो उसे कैसे दूर करें। तो इन सब चीज़ों का मैं सॉल्यूशन लेकर आया हूँ आज की इस वीडियो में। वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, और ये वीडियो हर स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो फर्स्ट क्लास से 12th क्लास तक का हो या किसी भी कोर्स की तैयारी कर रहा हो। हर स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो इसलिए वीडियो स्टार्टिंग से एंड तक देखिएगा। मेरा नाम है निखिल कुमार एंड स्वागत है आपका अपने चैनल एजुकेशनल वायरस पर। चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के करते हैं वीडियो की शुरुआत। तो सबसे पहले आपका जो कॉमन क्वेश्चन होता है कि पढ़ाई हमें कैसे करनी चाहिए, क्योंकि हर लोग अपना अलग अलग राय देते हैं। कोई फ़ोन से कहता है, कोई खुद से कहता है, कोई स्कूल से कहता है, कोई कहीं और से कहता है। तो कैसे करने चाहिए? तो देखिए, मेरी सलाह यही है कि आप लोग दूसरों के पूछने के बजाय आप अपने आप से पहले पूछिए। अपने आप से क्वेश्चन करिए कि मुझे पढ़ना कैसे है, मैं किन किन चीज़ों से पढ़ सकता हूँ, और जिस दिन आपको सॉल्यूशन उसका मिल जाए तो आप अपनी पढ़ाई करिए। लेकिन लेकिन कई स्टूडेंट्स का ये होता है कि वो पूछते अपने आप से सोचते हैं, लेकिन उनको समझ में नहीं आता कि कैसे पढ़ाई करें, क्योंकि उन्हें लगता है कभी वो फ़ोन से अच्छा कर लेते हैं, कभी उन्हें लगता है कि कहीं स्कूल से अच्छा कर लेते हैं, कभी वो जब खुद पढ़ते हैं तो और अच्छे से पढ़ाई हो जाती है। तो कई चीज़ों से उनसे पढ़ाई होती है, लेकिन कोई एक ऐसी चीज़ नहीं है जिनसे उनसे पढ़ाई हो पाती है। तो देखिए, तब आप किसी और से आप उनकी राय ले सकते हैं कि हाँ बताइए हमें कैसे पढ़ना चाहिए। लेकिन मैं अपनी राय बताऊँ तो मेरी ये राय यही है कि आपको जो भी चीज़ मिल रही है पढ़ाई करने के लिए, आप उन हर चीज़ से पढ़ाई करिए। अगर आपको फ़ोन मिल रहा है पढ़ाई करने के लिए तो फ़ोन से पढ़ाई करिए। आपको बुक से पढ़ाई करने में अच्छा लगता है तो बुक से पढ़ाई करिए। या आपको स्कूल या कोचिंग में पढ़ाई अच्छे से हो पाती है तो स्कूल या कोचिंग में जाके पढ़ाई करिए, लेकिन हर एक चीज़ से पढ़ाई करिए। जो भी चीज़ आपको मिल रहा है पढ़ाई करने के लिए, हर चीज़ से पढ़ाई करिए। और स्टडी सिर्फ आप अपने स्कूल या अपने कोर्स के लिए नहीं करते हैं, आप अपने माइंड, अपने नॉलेज को इंक्रीज़ करने के लिए करते हैं। तो आप ज़रूरी नहीं कि जो आपको स्कूल की चीज़ें मतलब जो आपके सिलेबस से रिलेटेड चीज़ें हो सिर्फ उन्हीं चीज़ को पढ़ेंगे, बाकी सबको छोड़ देंगे, नहीं। जो भी चीज़ आपको नॉलेज की बातें मिल रही है, चाहे वो न्यूज़पेपर हो, कहीं से भी हो, वो सभी चीज़ों को पढ़िए, जानिए और सीखिए। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन का आंसर कि हमें पढ़ाई कैसे करनी चाहिए, किन चीज़ों से करना चाहिए। उसके लिए सबसे पहले अपने आप से क्वेश्चन पूछिए। नहीं समझ में आए तो फिर आप ये सोच लीजिए कि मुझे जो चीज़ें मिलेगी, जो चीज़ें मुझे पढ़ाई करने के लिए दिखेंगी, उन सब चीज़ों से मैं पढ़ाई करूँगा। चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे वो स्कूल है, चाहे वो कुछ भी चीज़ हो। हर चीज़ से पढ़ाई मेरे को निकालनी है, हर चीज़ से मुझे पढ़ाई करना है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर आई होप आप लोग को मिल गया होगा। सो बढ़ते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। और दूसरा कॉमन क्वेश्चन जो कि हर स्टूडेंट्स का होता है कि उन्हें वो क्या कहते हैं कि जब हम भैया पढ़ने बैठते हैं ना, तो हमें कई डिस्ट्रैक्शंस हमें वो डाइवर्ट कर देते हैं माइंड हमारा। जैसे कि हम पढ़ने बैठ रहे हैं तो जैसे कहीं फ़ोन रख रखा है, उसमें कोई मैसेज आ जाता है या कुछ भी आ जाता है, तो फिर हमारा माइंड उधर चल जाता है। या फिर जब हम पढ़ने बैठे हैं तो कहीं बाहर से शोर-शराबा आ रहा है तो हमारा माइंड उधर चल जाता है, हम पढ़ाई अच्छे से नहीं कर पाते। तो देखिए, इन सभी डिस्ट्रैक्शंस का मैंने सॉल्यूशन एक वीडियो बना के डाल रखी है, आपके स्क्रीन पे भी आ रहा होगा, और अब मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे रखा हूँ। उसमें मैंने आपको बताया कि इन सभी डिस्ट्रैक्शन को कैसे दूर करें। लेकिन इस वीडियो में मैं थोड़ा-सा कुछ आपको टिप्स दे देता हूँ इन सब डिस्ट्रैक्शंस की। तो देखिए, डिस्ट्रैक्शंस मेनली 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है आपका इनर डिस्ट्रैक्शन, एक होता है आउटर डिस्ट्रैक्शन। अब इनर डिस्ट्रैक्शन, आउटर डिस्ट्रैक्शन ये क्या होते हैं? देखिए, इनर डिस्ट्रैक्शन वो होता है जो जैसे आप कहीं पढ़ने बैठे, बगल में आपका फ़ोन रखा है, उसपे कुछ मैसेज या कुछ नोटिफ़िकेशन आता है, तो आपका ध्यान उधर चल जाता है। तो ये आपका एक इनर डिस्ट्रैक्शन हुआ, मतलब आपके जो आसपास की जो चीज़ें हैं, उनसे आप कुछ डिस्ट्रैक्ट होता है, तो वो आपका इनर डिस्ट्रैक्शन कहलाता है। अब आउटर डिस्ट्रैक्शन क्या होता है? आउटर डिस्ट्रैक्शंस जैसे कि आप एक कमरे में पढ़ रहे हैं और बाहर से शोर-शराबा आ रहा है, मतलब गली-वली में कहीं जैसे लड़ाई हो रहा है या फिर कुछ बैंड बाजा बज रहा है, तो वो जो शोर आ रहा है ना, तो वो आपको बार-बार डिस्ट्रैक्ट कर रहा है। बार-बार आपको जो पढ़ाई में मन लग रहा था, वो बार-बार उधर जा रहा है। तो ये आपका आउटर डिस्ट्रैक्शन कहलाता है। और इन दोनों के अब सॉल्यूशंस क्या है? इन दोनों से बचें कैसे? तो देखिए, इनर डिस्ट्रैक्शन से बचने का बहुत सिंपल तरीका है। जैसे आपके बगल में फ़ोन रखा है, नोटिफ़िकेशन या मैसेज आ रहा है, तो फ़ोन को आप उस कमरे में, जिस कमरे में पढ़ रहे हो, उससे दूसरे किसी कमरे में रख दीजिए या फिर स्विच ऑफ कर दीजिए। सबसे बेस्ट तरीका यही है। या आपको किसी कंप्यूटर या फिर कोई भी आपको इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट जो कि इससे लाइक आपका टेलीविज़न, टीवी हो गया, वो आपको बार-बार डिस्ट्रैक्ट कर रहा है,
या आपका फ़ोन हो गया डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, तो उससे अपने आप को दूर कर लीजिए, वरना आप वहाँ से कहीं और बैठ के पढ़िए, वरना उस चीज़ को वहाँ से उठा के कहीं और रख दीजिए। तो ये था इनर डिस्ट्रैक्शन का सॉल्यूशन। अब आउटर डिस्ट्रैक्शन का क्या सॉल्यूशन है? आउटर डिस्ट्रैक्शन का सॉल्यूशन है जैसे कि आप पढ़ रहे हैं, बाहर से शोर-शराबा हो रहा है, लड़ाई हो रही है, तो वहाँ शोर-शराबा आपको आ रहा है, या फिर कहीं बैंड बाजा बज रहा है, तो वहाँ का शोर-शराबा आपको आ रहा है। तो अब करना क्या है? इसके 2 तरीके हैं, वरना आप उस जिस रूम में बैठे हैं, वहाँ से किसी दूसरे रूम में उठ के जाके पढ़ पढ़ लीजिए, तो शोर-शराबा कम आएगा। वरना दूसरा सॉल्यूशन है कि आप उस रूम में बैठ के पढ़ रहे हैं, बाहर से शोर आ रहा है, तो अपने कान में आप ईयरफ़ोन्स या फिर आपके जो हेडफ़ोन होते हैं, वो लगा के आप पढ़ना चालू कर दीजिए। गाना मत लगाइए उसमें, आप वो लगा के ऐसे बैठ जाइए, या फिर आप रुई होता है कॉटन, उसको अपने कान में डाल के आप पढ़ सकते हैं, तो इससे आउटर डिस्ट्रैक्शन आपका नहीं होगा। तो ये 2 डिस्ट्रैक्शन थे जो कि आपको पढ़ाई में बार-बार डिस्ट्रैक्ट करते थे, और हर एक स्टूडेंट का ये क्वेश्चन होता है कि हमें डिस्ट्रैक्शंस होते हैं पढ़ते समय, या हम पढ़ाई किन चीज़ों से करें, हमें ये बताइए। तो इन्हीं सब क्वेश्चन का मैं सॉल्यूशन आपको इस वीडियो में बता दिया हूँ। वीडियो अगर आपको कुछ अभी भी समझ में नहीं आया हो, तो वीडियो को स्टार्टिंग से आप दोबारा देखिए, दोबारा रिज़्यूम करके वीडियो को ज़रूर देखिए, और जितनी बार यार हो उतनी बार आप देखते रहिए वीडियो को, क्योंकि ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। ये वीडियो से आपको पढ़ने में, मतलब जो आपके डाउट्स होते हैं ना पढ़ाई के उससे रिलेटेड, वो सारे क्लियर हो जाएँगे। सो गाइस दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और किसी एक फ्रेंड को इस वीडियो को जरूर शेयर कर देना, ताकि वो भी थोड़ा पढ़ाई में अपना कंसंट्रेशन कर पाएगा, उसको भी पढ़ाई में जो डिस्ट्रैक्शंस होते हैं वो भी दूर हो पाएगा। और हमें दूसरों को तो हेल्प करनी चाहिए, इसलिए अपने फ्रेंड को भी आप शेयर कर दीजिए, किसी एक फ्रेंड को ही शेयर जरूर कर देना। तो गाइस मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, अभी के लिए टाटा बाय बाय।